मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉनी नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो काफी सारे पैसे देकर एक शेर खरीदता है। जॉनी की बातों से ये समझ आ रहा था कि उसने ये शेर अपने नए सफारी पार्क के लिए खरीदा था। शेर को बेचने वाला व्यक्ति जॉनी को वार्निंग देता है कि इस शेर के पिंजरे के पास जाने की सोचना भी मत। ये शेर 2 हफ्तों से भूखा है और बहुत खतरनाक है। अब अगली सीन में हम एक लड़की कैली और उसके भाई टॉम को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम एक एबनॉर्मल बच्चा है। अगर उसे कोई चीज तुरंत ना मिले तो वो बहुत गुस्सा करने लगता है। कैली की बातों से हमें पता चलता है कि कैली की मॉम के गुजरने के बाद उसने ही अपने छोटे भाई की देखभाल की है, लेकिन अब कैली की कॉलेज की पढ़ाई में परेशानी ना हो इसलिए बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो टॉम का एडमिशन इस केयर सेंटर में करवा देगी और टॉम का एडमिशन वहाँ हो भी जाता है। लेकिन जैसे ही कैली फीस पे करने अपना कार्ड देती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर बैंक से उसे पता चलता है कि एक दिन पहले ही उसके फादर ने अकाउंट से सारे पैसे विथड्रॉ कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉनी घर पहुंच जाता है जहां वो घर की सारी खिड़कियों को वुडन शीट से कवर करवा रहा था, क्योंकि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग जल्दी ही इस इलाके में बड़ा तूफान आने वाला है और जॉनी नहीं चाहता कि उसके घर को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। तभी वहाँ कैली भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि जॉनी कैली और टॉम का स्टेप फादर है। कैली जॉनी से काफी नाराज रहती है क्योंकि उसने बिना बताए ही अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे जो कैली की मॉम ने टॉम की देखभाल के लिए रखे थे। जिस पर जॉनी कैली को कहता है कि शायद तुम भूल रही हो, लेकिन वो पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे भी थे और मुझे अपने नए सफारी पार्क के लिए पैसों की जरूरत थी। साथ ही वो कैली को कहता है कि वो टॉम की चिंता ना करे क्योंकि टॉम अब उसकी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद कैली टॉम को खाना देकर अपने कॉलेज फोन करती है और बताती है कि वो कॉलेज नहीं आ पाएगी। जिस पर लुइस नाम का एक व्यक्ति कैली को बताता है कि अगर तुम जल्दी ही कॉलेज नहीं आई तो इस बार भी तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी और को देना पड़ेगा। जिस पर कैली उसे कहती है कि मुझे उन पैसों की जरूरत है। इसके बाद कैली टॉम को सुलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे टॉम के सामान में अपनी मॉम का पर्स मिलता है जिसमें नींद की दवाई रखी होती है। टॉम उस दवाई को खा ना ले इस डर से कैली उस दवाई की जगह बदल देती है। फिर हम कैली को देखते हैं जो काफी परेशान रहती है और उसे जॉनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो टॉम से भी बहुत परेशान हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके मन में टॉम को मारने के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती थी और वो चाहकर भी अपनी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे कैली समझ जाती है कि जल्दी ही यहाँ तूफान आने वाला है, इसलिए वो मेन डोर लॉक करके आराम करने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त कोई इंसान शेर को पिंजरे से निकालकर कैली के घर के अंदर छोड़ देता है और तभी एक बुरे सपने की वजह से कैली की नींद खुल जाती है और रेडियो में न्यूज के जरिए उसे बाहर चल रहे तूफान के बारे में पता चलता है जो कुछ घंटे ऐसे ही चलने वाला था। इसके बाद कैली पानी पीने किचन में जाती है, लेकिन लौटते वक्त उसकी नजर टाइगर पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और बिना आवाज किए वापस अपने रूम में आ जाती है। फिर कैली खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती क्योंकि कुछ ही समय पहले जॉनी ने सभी खिड़कियों को कवर करवा दिया था। इसके बाद कैली को याद आता है कि टॉम भी उसके साथ घर में है, इसलिए वो भागकर उसके रूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ टॉम नहीं मिलता। फिर कैली मदद मांगने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन तूफान की वजह से इमरजेंसी नंबर काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो जॉनी को भी कॉल करती है, लेकिन जॉनी भी कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो दोस्तों के साथ क्लब में बैठा होता है। तभी कैली को ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो टॉम को याद करके उसकी तरफ भागती है, लेकिन जाने से पहले वो बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये दरवाजा भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और वो समझ जाती है कि वो यहाँ फंस चुकी है। फिर वो ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ टाइगर होता है, इसलिए वो वापस नीचे आ जाती है। फिर कमरे में आकर कैली उस वुडन कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज सुनकर टाइगर कैली के रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है और कैली डर की वजह से एक पाइप के अंदर छुप जाती है और कुछ ही देर में वो टाइगर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। कैली बिना आवाज किए उस पाइप के अंदर छुपी रहती है। तभी उसे इमरजेंसी नंबर से मदद के लिए कॉल आता है जिसे वो उठा नहीं पाती और टाइगर उसका फोन तोड़ देता है, जिसका मतलब अब वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। अब थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी से पसीना टपकने लगता है, जिसकी वजह से टाइगर को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है।
लेकिन कैली किसी तरह उस पाइप के जरिए एक रूम में पहुंच जाती है और उसे वहां टॉम भी मिल जाता है। फिर वो टॉम को लेकर एक दूसरे कमरे में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर उन दोनों को देख लेता है और वो दोनों चालाकी से उसे कमरे में बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद कैली किचन में जाकर फ्रिज से कुछ मीट निकालती है और अपने मॉम के पर्स से मिली हुई नींद की दवाई उसमें मिलाकर फर्श पर गिरा देती है। लेकिन इसी बीच टॉम भी खाना मांगते हुए चिल्लाने लगता है, इसलिए कैली उसे कुछ चॉकलेट्स दे देती है। फिर कुछ देर बाद टाइगर वो मीट बॉल्स खा लेता है। अब कैली छत तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे टाइगर की आवाज आती है और वो टॉम को लेकर अंदर के रूम में छुप जाती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि उस टाइगर के ऊपर उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। अब कैली वापस वुडन कवर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर टाइगर फिर से उनकी तरफ आने लगता है। इसलिए कैली टॉम को लेकर कबर्ड में छुप जाती है और वो लोग टाइगर के जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी टाइगर की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है। लेकिन कैली एक आयरन रॉड से अपने पीछे वाली दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगती है और टाइगर के कबर्ड तोड़ने से पहले वो टॉम को उस दीवार से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब कैली बाहर निकल रही थी तब टाइगर उसके पैर पर पंजा मारकर उसे इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो एक रूम में आकर दरवाजा बंद कर लेती है और टाइगर दरवाजा ना तोड़ पाए इसलिए वो एक टेबल वहाँ लगा देती है। अब एक बार फिर कैली अपनी पूरी एनर्जी के साथ वुडन कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका ध्यान वहाँ रखी बुलेट्स पर जाता है। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसे वहाँ गन नहीं मिलती। इसके बाद कैली अपने जख्म के ऊपर कपड़ा बांधती है और तभी उसकी नजर वहाँ पड़े इंश्योरेंस पेपर्स पर जाती है और अब उसे सब समझ आने लगता है। पेपर्स में लिखा था कि उसके और टॉम के मरने के बाद उनके स्टेप फादर यानी जॉनी को इंश्योरेंस के ढेर सारे पैसे मिलेंगे। कैली समझ जाती है कि जॉन ने टाइगर को उन्हें मारने के लिए घर में छोड़ा है ताकि वो इसे एक एक्सीडेंट प्रूफ करके इंश्योरेंस का पैसा ले सके। ये सब जानकर कैली को जॉनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले। फिर कैली वापस एक बार गन ढूंढने लगती है और किस्मत से उसे इस बार गन मिल भी जाती है। फिर वो तुरंत ही गन में बुलेट्स डाल लेती है और टॉम को रूम के अंदर छोड़कर वो बाहर निकल जाती है और कुछ ही देर में कैली को टाइगर के आने की आवाज सुनाई देती है। कैली टाइगर को शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। इसी बीच कैली अपने सामने टॉम को देखती है जो उसके मना करने के बाद भी रूम से बाहर आ गया था। फिर कैली टाइगर को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टारगेट मिस कर देती है। वो भागती हुई गोलियां चलाती है, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत खराब रहती है और उसकी एक भी गोली टाइगर को नहीं लगती। फिर वो खुद को बचाने किचन में चली जाती है और वहाँ गैस ऑन करके टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। जिसके बाद वो छुपने के लिए स्टोर रूम की तरफ भागती है और वो दरवाजे के आगे आयरन शेल्फ गिरा देती है ताकि टाइगर अंदर ना आ सके और वहाँ लगा वुडन कवर तोड़ने की कोशिश करती है। अब जैसे ही टाइगर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, कैली भी वुडन कवर तोड़कर बाहर निकल जाती है। बाहर चल रहे तूफान की वजह से वो बहुत मुश्किल से अपनी कार तक पहुंचती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे टॉम का ख्याल आता है जो अभी भी टाइगर के साथ उसी घर में फंसा हुआ है। इसलिए अब वो वापस घर के अंदर जाती है जहाँ उसे टॉम मिलता है और वो टॉम को लेकर बाथरूम में छुप जाती है। फिर कैली के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो वहाँ रखे सामान से एक मशाल बनाने लगती है ताकि वापस जाते वक्त टाइगर उन पर हमला ना करे। फिर मशाल जलाकर कैली टॉम के साथ स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच में टाइगर उन पर अटैक कर देता है और कैली मशाल दिखाकर टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर भागने की बजाय उनके पास ही आने लगता है। तभी कैली टॉम को फ्रीजर के अंदर छुपने के लिए कहती है। टाइगर उन लोगों पर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजर अंदर से बंद होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता। अब दोनों थकान के कारण थोड़ी देर के लिए फ्रीजर के अंदर ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह कैली फ्रीजर के बाहर देखती है और वो समझ जाती है कि बाहर चल रहा तूफान अब थम गया है और उसे बाहर टाइगर भी नहीं दिखता। इसलिए वो टॉम को भी फ्रीजर से बाहर निकाल लेती है और एक एक करके सभी कमरे चेक करने के बाद वो हॉल में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जॉनी एक गन के साथ मेन डोर से घर में एंटर होता है, जहाँ वो कैली और टॉम को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों को तो अभी तक मर जाना चाहिए था। फिर जॉनी दरवाजा बंद करके अनजान बनने की कोशिश करता है। जैसे
से उसे टाइगर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कैली जॉनी को कहती है कि यहाँ जो भी कुछ हुआ उस बारे में टॉम को कुछ नहीं पता और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन ऐसा करके कैली सिर्फ जॉन को बातों में फंसा रही थी और बात करते हुए वो उसे सीढ़ियों के सामने ले आती है जहाँ टाइगर जॉनी पर अटैक कर देता है और कैली टॉम के साथ घर से बाहर निकल जाती है और इस तरह कैली और टॉम उस खूंखार टाइगर से बच जाते हैं। इसी के साथ ही फिल्म यही खत्म हो जाती है।